सारथी की ये बातें सुनकर राजकुमार अत्यंत व्यग्र हो गया। उसने पहली बार मृत व्यक्ति के दर्शन किए थे। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसने पुनः सारथी से पूछा, क्या यह स्थिति सभी की होती है या इसी की है? क्या यह इसी का अंत है या सभी का यही अंत होता है? सारथी ने उत्तर दिया, हाँ राजकुमार, सभी प्राणियों की यही अंतिम गति है, क्योंकि सभी नाशवान हैं। चाहे कोई व्यक्ति उत्तम हो, मध्यम हो या अधम हो, अंत सभी का है और अंत सबका एक सा ही है। सारथी की बातें सुनकर राजकुमार यद्यपि अधीर तो नहीं हुआ, परंतु मृत्यु की प्रथम प्रतीति के कारण वह उसके विषय में सोचने लगा। थोड़ी देर में विचारों में डूबे रहने के बाद उसने गंभीर स्वर में कहा, सभी प्राणियों की मृत्यु निश्चित है, फिर भी लोगों को डर नहीं लगता। मनुष्य क्यों सावधान नहीं होते? लगता है लोगों का मन बड़ा कठोर है, तभी तो मृत्यु मार्ग पर चलते हुए भी वे उसे भूले रहते हैं। हे सारथी, लौट चलो, चलो घर चले। यह समय आमोद प्रमोद का नहीं है। मृत्यु को जानकर भी भला कोई बुद्धिमान व्यक्ति कैसे अपने आप को आमोद प्रमोद में डुबो सकता है? सारथी को घर लौटने की आज्ञा देकर राजकुमार संसार की असारता के विषय में सोचता हुआ विचारों में डूब गया। यद्यपि राजकुमार ने सारथी से रथ को राजमहल ले चलने के लिए कहा था, परंतु उसे राजा की आज्ञा याद थी। अतः वह राजकुमार के रथ को राजमहल न ले जाकर पद्मखंड नाम के उद्यान की ओर ले गया। राजा की आज्ञा के अनुसार इस उद्यान को विशेष रूप से सुसज्जित किया गया था। धीरे धीरे राजकुमार का रथ वन प्रांतर की ओर अग्रसर होने लगा। राजकुमार ने विविध प्रकार के पुष्पों से युक्त छोटे छोटे वृक्षों को देखा, जिन पर मतवाली कोयले कूक रही थी। पास ही सुंदर पुष्पकरणी थी, जिसमें अनेक कमल खिले हुए थे। सारा उद्यान नंदन वन जैसा सुंदर लग रहा था, परंतु इस सुंदर वन प्रांत में भी राजकुमार का मन नहीं लग रहा था। पद्मखंड उद्यान में राजा शुद्धोदन द्वारा नियुक्त नव युवतियों ने जब सुना कि राजकुमार सिद्धार्थ उपवन में प्रवेश कर चुके हैं, तो उन्होंने द्वार के पास ही उनका स्वागत किया। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक राजकुमार को रथ से उतारा और प्रेम भरी आंखों से निहारा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे स्वयं कामदेव उनके सामने आ गए हो। राजकुमार के सुंदर रूप को निहार कर वे इतनी मुग्ध हो गई कि न कुछ बोल सकी, न हंस सकी, बस देखती ही रह गई। इस प्रकार प्रेम विवश स्त्रियों को कुछ न करते देखकर राजकुमार के मित्र तथा राजपुरोहित के पुत्र उदाई ने सुंदरियों से कहा कि आप सभी रूप और यौवन से संपन्न हैं, सभी कलाओं में निपुण हैं, अतः अपने हाव भाव से राजकुमार को आमोद प्रमोद में तल्लीन कीजिए, उनके मन के वैराग्य भाव को दूर कीजिए। उदाई की ये बातें सुनकर सभी स्त्रियां राजकुमार को आकर्षित करने के लिए प्रयत्न करने लगी। उन्होंने राजकुमार को निकट से निहारा और अपने हाव भाव से उन्हें आकर्षित करने का प्रयास किया। सुरम्य वातावरण में सुंदर स्त्रियों के बीच राजकुमार प्रसन्न तो दिखा, परंतु वह जितेंद्रिय था, अतः अनासक्त भाव से सब कुछ देखता रहा। मन ही मन सोचता रहा कि क्या ये स्त्रियां यौवन की अस्थिरता नहीं जानती? क्या ये नहीं जानती कि जिस रूप के कारण ये उन्मत्त है, उसे बुढ़ापा शीघ्र समाप्त कर देगा? अवश्य ही इन स्त्रियों ने रोग नहीं देखा, तभी तो ये इस प्रकार प्रसन्न है। इन्हें मृत्यु का भी भय नहीं है, तभी तो इस प्रकार हंस रही है। नव युवतियों के बीच भी राजकुमार को ध्यानमग्न देखकर साथ में आए उनके मित्र उदाई ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे मित्र, यह क्या है? आप क्यों इतने उदासीन हैं? आप तो बलवान हैं, सुंदर है, युवक हैं, फिर भोग विलास का तिरस्कार क्यों कर रहे हैं? उदाई की ये बातें सुनकर राजकुमार ने धीर गंभीर वाणी में उत्तर दिया, हे मित्र, आप जो कह रहे हैं वह ठीक है, परंतु मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं विषयों की उपेक्षा नहीं करता, और मैं यह जानता हूँ कि सारा संसार विषयों में की उपेक्षा नहीं करता। मैं यह भी जानता हूँ कि सारा संसार विषयों में ही डूबा हुआ है, किंतु इस जगत की अनित्य जानकर अब मेरा मन इनमें रम नहीं रहा। जरा, व्याधि और मृत्यु न होती तो मेरा मन भी इनमें अनुरक्त होता, परंतु मैं जानता हूँ इस यौवन और सौंदर्य को बुढ़ापा समाप्त कर देगा। हे मित्र, ऐसे क्षणभंगुर यौवन में मैं अनुराग अज्ञान के कारण ही हो सकता है। राजकुमार सिद्धार्थ जब अपने मित्र से वैराग्य उत्पन्न करने वाली बातें कर रहे थे, तब सूर्य अस्त होने लगा। सभी नवयुवतियां नगर की ओर लौटने लगी और सारे उद्यान और नगर की शोभा अंधकार की चादर में सिमटने लगी। इस समय राजकुमार सिद्धार्थ को बोध हुआ कि इस जगत में सब कुछ क्षणिक है।
सब कुछ अनित्य है। जगत की अनित्यता के विषय में सोचते हुए वह अपने राजभवन की ओर चल पड़ा। थोड़े समय में राजभवन पहुंचकर वह सीधे अपने महल में गया और संसार की नश्वरता के विषय में और विचार करता रहा। महाराज शुद्धोधन ने जब सुना कि राजकुमार सभी विषयों से विमुख होकर लौट आया है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। जैसे किसी हाथी के हृदय में बाण लग जाने से वह रात भर सो नहीं पाता, वैसे ही महाराज भी रात भर सो नहीं सके। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनके साथ मंत्रणा करते रहे कि क्या उपाय किए जाएं जिससे राजकुमार का मन बदले, उसका वैराग्य समाप्त हो और विषयों के प्रति आसक्ति जागे।